अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। एक तवील टूर करने के बाद आज चित्राल को हमें खुदा हाफिज़ कहना था और अग्राम से अब हमारी वापसी हो रही थी वापस इस्लामाबाद की तरफ। पिछले कुछ सालों में चित्राल के मुतअद्दिद ट्रिप करने के बावजूद हैरानी इस बात की थी कि अभी भी बहुत सारा ऐसा हिस्सा था, जगहें ऐसी थीं जो अभी चित्राल की एक्सप्लोर करनी थी। तो वही मैं सोच रहा था कि यार अभी नेक्स्ट टाइम फिर चित्राल मुझे आना है और ये पॉइंट्स मैंने एक्सप्लोर करने हैं। तो चित्राल का ये ट्रिप मेरा कहीं से भी आखिरी ट्रिप नहीं था, क्योंकि चित्राल हैज़ मच मोर टू ऑफर। वहीं जहाँ बाकी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई, तो इस चीज़ की भी रियलाइजेशन हुई कि यार ये रास्ते वाकई ही बहुत ख़तरनाक और बहुत ही ख़राब से हैं और यहाँ पर बाइक जो है थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। GS 150 को हम सब लोग भगाते रहते हैं इन पहाड़ों में, लेकिन ये इस पहाड़ों के लिए इट्स नॉट मेंट फॉर दिस। लेकिन आजकल जो महंगाई है इसमें लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो ज़्यादा पावरफुल मशीन्स ले सकें या ऐसी कोई ट्रेल बाइक्स ले सकें, क्योंकि उनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। मेरी बाइक जाने पे जो सीनरीज आ रही थी वो अभी भी मेरा दिल वैसे ही अपनी तरफ खींच रही थी। कह रही थी कि यार रुक जा थोड़ा सा और इन लैंडस्केप्स को एंजॉय कर ले। लेकिन फिर थोड़ा सा सफ़र की थकान और अब इतने दिन गुजारने के बाद थोड़ा सा दिल कर रहा था कि यार अब घर जाके आराम से ज़रा बेड पे बैठें और रिलैक्स करें। जहां बाइक के ड्रम बुश और क्लच प्लेटें चेंज करने के बाद बाइक में एक नई रूह जिस तरह फूंक दी थी, नई जान आ गई थी और बड़ा पावरफुली आगे बढ़ रहा था, वहीं आई रियलाइज्ड कि बाइक में पेट्रोल जो है वो कम रह गया है और वो फिर रिजर्व पे लगा दिए। लेकिन मैं चाह नहीं रहा था कि यहाँ पे रास्ते में खुला पेट्रोल वो डलवाया जाए, तो रास्ता थोड़ा ही था। तो मैंने रिस्क लिया कि खैर है चलते हैं और चल के जो है ना देखते हैं कि यार उम्मीद करते हैं कि भाई पेट्रोल ना ही डलवाना पड़े। लेकिन आई वाज रॉन्ग, थोड़ा सा आगे जाके फिर रिजर्व लग गया और फिर मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे और बाइक को मैंने रिजर्व पे लगा दिया था, तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ती जा रही थी कि ये ना हो कि बाइक यहाँ कहीं पे रुक जाए। और बस सोच यही रहा था कि यार जल्दी अगला गांव आ जाए, और वो गांव आना था अभी कुछ देर बाद, क्योंकि ये वही गांव था जहां पर हमने आते हुए स्टॉप किया था। एक बच्चे की दुकान थी और स्नैक्स वगैरह लिए थे। तो बस कोशिश यही थी कि ज़्यादा फ्यूल भी यूज़ ना करूं और न्यूट्रल में करके या क्लच दबा के, वो मेरी कोशिश थी कि जहाँ पे उतराई है तो फिर मैं बगैर इंजन को यूज़ किए, पावर को यूज़ किए हुए, फ्यूल यूज़ किए हुए चलाता जाऊँ। तो बस दिल में यही सोचता जा रहा था यार बस जल्दी से कोई पेट्रोल की ऑप्शन आ जाए और वहाँ से थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवा लें जो कि हमें मेन रोड तक ले जाए, फिर वहाँ पे जाके पूरा टैंक फुल करा लेंगे। अब अरकारी के लिए जब मेन रोड से आप अंदर मुड़ते हैं तो जहन में तो यही है कि अरकारी विलेज होगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा। वो बातें ठीक हैं, विलेज अच्छा था, जो वैली थी अरकारी की खूबसूरत थी। लेकिन जब आप राइट साइड पे मुड़ते हैं, रोड से थोड़ा सा ही आगे जाते हैं, तो एक वैली आती है मेरे अब लेफ्ट साइड पे थी, जाते हुए आपके राइट साइड पे आती है मोमी का नाम से, जिस तरह अभी मैंने भाई से पूछा, क्योंकि ये वैली भी बहुत ही खूबसूरत थी। जिस तरह से यहाँ पे फसलें वगैरह चल रही थी और पानी के चैनल्स बीच बीच में से जा रहे थे, बड़ी खूबसूरत से घर बने हुए थे। तो ये वैली भी बहुत खूबसूरत थी, जिस पे जाते हुए भी मेरा दिल कर रहा था रुकूं, लेकिन बस उस वक्त यही जहन में था कि यार नहीं आगे पहुंचना है, आगे जाके अरकारी वैली जो है वो पता नहीं कैसी होगी, और उस वक्त अग्राम का तो अंदाज़ा भी नहीं था। तो बहरहाल ये जो मोमी वैली है ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी आके लोगों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरा देख लेते हैं तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी मैं लोगों को कहूँगा कि इधर भी ज़रा रुक के इस वैली को भी देखें और इसकी खूबसूरती को भी एंजॉय करें।
मोमी गांव को क्रॉस करने के बाद अब ये जहाँ पे थोड़ा सा था अंदाज़ा कि यार अब मेन रोड से फासला हमारा कम ही रह गया है, तो ये जो ऑफ रोड ट्रैक और ये जो बड़ा ही पथरीला इलाका जिसको हम पिछले 3-4 दिन से मुसलसल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो और हम मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे। तो अब थोड़ा सा दिल कर रहा था यार कोई कहीं पर रोड सीधा भी हो जाए और आराम से भी हम बाइक चला सके बगैर झटकों के। लेकिन मेन रोड पे भी पहुंच के ऐसा नहीं था कि फौरन बिल्कुल रोड क्लियर हो जाना था। अभी यहाँ से आगे चित्राल तक जाते जाते रास्ते में कुछ पैच ऐसा आएगा जहाँ पे रोड खराब ही मिलना था, बट स्टिल ये अब थोड़ा हो गया था कि यार चलो अब मेन रोड के करीब आ जाएंगे और कोई पेट्रोल पंप भी वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ से टैंक को फुल करा लिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा कोशिश यही थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि चित्राल ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं चित्राल सिटी में पहुँच के वहीं पे टैंक जो है पेट्रोल का फुल कराया जाए। ये जनाब चित्राल शहर में आज एक नया जो जूस कॉर्नर है ना वहाँ पे जंबरो ये ट्राई करने लगे हैं और चलें जी अब यहाँ से चित्राल से बाहर और वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। चित्राल शहर में कुछ देर रुकने के बाद रेस्ट करने के बाद अब आगे का सफ़र और नेक्स्ट स्टॉप जो ज़हन में सोचा हुआ था वो था कि दरोश पहुंच के वहाँ पे रुकेंगे और चाय शाय वहाँ से पियेंगे। गर्मी बला की थी, धूप जो है ना वो सख्त किस्म की निकली हुई थी और सूरज बता रहा था कि बस आज का दिन मेरा है। तो रास्ते में मेरा दिल कर रहा था कि कहीं पे कोई पानी आए और पानी का जग पकड़ के बंदा ऊपर डाल दे, या कोई अगर आबशार वगैरह आती है तो उसके नीचे बंदा खड़ा हो जाए। तो मैंने देखा एक सर्विस स्टेशन आया था राइट साइड पे, तो अल्ताफ़ ने कुछ बाइक का काम कराना था, उसने बाइक रोका और अपना वो काम कराने लग गया और मैं फिर अपनी सर्विस जो है ना वो करने में लग गया। अब इतनी सख्त गर्मी में पानी इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना कि दिल नहीं कर रहा था कि इस जगह को छोड़ के बंदा आके दोबारा बाइक पे बैठ जाए और फिर आगे चलना शुरू हो जाए। लेकिन आगे भी जाना था, वो चीज़ भी करनी है। बाइक सूट में यकीन माने बाज़ औक़ात बंदा बड़ा तंग पड़े, तो इस वजह से सही बाइक सूट को भी नहलाया और ख़ुद भी मैंने सही पानी के अंदर गोते लगाए। गर्मी लग रही थी, सर्विस स्टेशन नजर आया खाली, मैंने कहा शुरू हो गया सर्विस करना, तो सर्विस निकली अपनी। अब यहाँ से आगे निकलते हैं ठंडे ठंडे होके और फिर बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे होगा। होपफुली दरोश से आगे जाके फिर ब्रेक लगाएंगे। अब गर्मी के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो प्रॉब्लम हो। पेट्रोल भी टैंक फुल करा लिया था और बाइक भी बेहतरीन चल रही थी, तो एवरीथिंग वाज गुड। बस एक गर्मी का फैक्टर जो है वो तंग कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ राइड करने के बाद फिर हमने दरोश में वहाँ पे रेस्ट किया, चाय शाय पी। वहाँ पे एक अल्ताफ़ के जानने वाले थे जिनसे उसने बाइक सही कराई थी, बहुत अच्छा मैकेनिक, तो वो वहाँ पर हमने रेस्ट किया और उसके बाद फिर यहाँ से दरोश से हम आगे निकले। तो फिर चलते चलते हम पहुंच गए लवारी टॉप पे और वहां पे फिर हमें जाके वैसे ही बाइक को गाड़ी के इंतजार में वेट करना था कि गाड़ी के ऊपर लोड करके और लवारी टनल से हमने आगे जाना था। तो ये भी बड़ा एक गंदा एक्सपीरियंस है और एक अजीब सी बात है, क्योंकि लवारी टनल पे गालिबन लाइटिंग नहीं है, पूरे थ्रू आउट द टनल आपको अंधेरे में जाना होता है और बाइक की लाइट उस तरह से होती नहीं है। तो शायद ये इस वजह से बाइक को वो नहीं जाने देते, लेकिन उन्हें लाइटिंग लगा लेनी चाहिए ताकि ऐसे प्रॉब्लम ना हो विजिबिलिटी का। ये बड़ा अजीब सा ही एक सीन था।
सा इंपॉर्टेंट सी है ऑटोमेटिक था उम्मीद करता हूँ कि ये चित्राल के व्लॉग्स की सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी फीडबैक वो करें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।